दोस्तों वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। इस फेस्टिवल सीजन में एक धमाकेदार मूवी रिलीज हुई है। संक्रांति की वास्तुनम अनिल रविपूड़ी की डायरेक्शन और वेंकटेश मीनाक्षी चौधरी और ऐश्वर्या राजेश जैसे टैलेंटेड एक्टर के साथ ये फिल्म ऑडियंस को हंसाने, रुलाने और सीट से बांध कर रखने के लिए तैयार है। आज के रिव्यू में हम बात करेंगे इस फिल्म के हर एक पहलू की, स्टोरी, परफॉर्मेंस, म्यूजिक, कॉमेडी और क्लाइमैक्स। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि आज का रिव्यू है फुल एंटरटेनमेंट से भरा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है हैदराबाद के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर वाईडी राजू यानी वेंकटेश से, जो अब एक शांत और सिंपल लाइफ जी रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना एकदम बोरिंग लग रही है। एक दिन उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मीनाक्षी यानी मीनाक्षी चौधरी, जो अब एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेटर है, उसने मदद मांगने आती है एक डेंजरस किडनैपिंग केस को सॉल्व करने के लिए। पहले तो राजू मना करता है, लेकिन पुराने रिश्ते और उसकी एडवेंचरस नेचर्स की वजह से वो मान जाते हैं। अब राजू इस केस में इन्वॉल्व होते हैं। तब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। उनकी पत्नी भाग्य लक्ष्मी यानी ऐश्वर्या राजेश को लगता है कि राजू और मीनाक्षी के बीच कुछ चल रहा है। भाग्य लक्ष्मी, जो एक स्ट्रॉन्ग और फनी कैरेक्टर है, इस केस में एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाती है। अब आप सोचो, एक एक्स लवर, एक सस्पिशियस वाइफ और एक सीरियस किडनैपिंग केस, स्टोरी कैसे अनफोल्ड होगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक के बाद एक हिलेरियस सिचुएशंस होती है। राजू को एक तरफ अपने प्रोफेशनल ड्यूटी निभानी होती है और दूसरी तरफ अपनी पत्नी को समझाना पड़ता है कि उनका और मीनाक्षी का सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है। किडनैपर का मोटिव क्या है, क्या राजू केस सॉल्व कर पाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या उनका शादी शुदा लाइफ ठीक रहेगा। ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग है। वेंकटेश ने राजू के कैरेक्टर्स में जान डाल दी है। एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर का क्लाम और कंपोज एटीट्यूड और उनकी हिलेरियस कॉमिक टाइमिंग, दोनों चीजें उन्हें परफेक्शन के साथ पोर्ट्रे की है। उनका कैरेक्टर रिलेटेबल लगता है और ऑडियंस उनके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाती है। मीनाक्षी का कैरेक्टर मॉडर्न, कॉन्फ्लिक्ट और चार्मिंग है। एक एक्स लवर और इन्वेस्टिगेटर के डुअल शेड्स को उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुली दिखाया है। उनका राजू के साथ का केमिस्ट्री नेचुरल लगता है और उनका प्रेजेंस स्टोरी को एंगेजिंग बनाता है। भाग्य लक्ष्मी का रोल एक स्ट्रॉन्ग और ह्यूमरस वाइफ का है। ऐश्वर्या ने जेलसी, सस्पिशियस और अनट्रेडिशनल लव के इमोशंस को बड़े सफ्टली दिखाया है। उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस कॉमिक रिलीफ देते हैं और स्टोरी को एंटरटेनिंग बनाते हैं। साई कुमार, राजेंद्र प्रसाद और उपेंद्र लिमाय ने भी अपने कैरेक्टर्स को इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया है। सपोर्टिंग रोल स्टोरी को और भी एंगेजिंग बनाते हैं। अनिल रविपूड़ी की डायरेक्शन काफी इंप्रेसिव है। कॉमेडी और थ्रिलर एलिमेंट के उन्होंने परफेक्ट बैलेंस बनाया है। स्क्रीन प्ले टाइटली राइटिंग है और कहानी कहीं भी ड्रैग नहीं होती। हर सीन ऑडियंस को या तो हंसाता है या सस्पेंस में डाल देता है। अनिल रविपूड़ी ने अपने प्रीवियस हिट्स जैसे F2 और F3 की तरह यहाँ भी अपना मैजिक कंटिन्यू रखा है। बीम्स कैसिलेरियो का म्यूजिक कैची है। फिल्म का टाइटल ट्रैक गोदारी गट्टू एक पेपी नंबर है जो आपके संस्कृति सेलिब्रेशंस को और स्पेशल बनाएगा। बैकग्राउंड स्कोर इंटेंस मोमेंट्स को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाते हैं। इमोशनल और कॉमिक सीन्स के लिए म्यूजिक परफेक्टली ट्यून्ड है। समीर रेड्डी की सिनेमेटोग्राफी इस मूवी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हैदराबाद और मुसाइरी जैसे लोकेशंस को ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है। एक्शन और चेस सीक्वेंस विजुअली अपीयरिंग है और आपको स्क्रीन से ग्लूड रखते हैं। इस फिल्म का सबसे एंटरटेनिंग पार्ट है इसका कॉमेडी एलिमेंट। वेंकटेश और ऐश्वर्या का कॉमिक बैंटर, मीनाक्षी के सैसी डायलॉग्स और राजेंद्र प्रसाद के फनी एक्सप्रेशन सब मिलकर एक लाफ्टर लेआउट क्रिएट करते हैं। डायलॉग वैरायटी है और सिचुएशन नेचुरल लगते हैं। जब जब कहानी इंटेंस होती है, एक्शन सीक्वेंस स्टोरी में जान डाल देते हैं। वेंकटेश का एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर का एक्शन अवतार काफी बिलीवेबल लगता है। क्लाइमेक्स का हाई ऑक्टेन चेजिस सीक्वेंस ऑडियंस के लिए एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बनाता है। क्लाइमेक्स प्रिडिक्टेबल है लेकिन फिर भी इंटरटेनिंग है। फिल्म एक स्ट्रॉन्ग फैमिली ओरिएंटेड मैसेज डिलीवर करती है। ट्रस्ट और कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते के फाउंडेशन होते हैं। ये मैसेज फिल्म के इमोशनल और कॉमिक एलिमेंट्स के थ्रू सीमलेसली ड्राइवर होता है। अगर आप एक लाइट हार्टेड फैमिली एंटरटेनर देखना चाहते हो जो आपको हंसी के डोज के साथ एक अच्छा मैसेज भी दे, तो संक्रांति की वास्तुनम एक परफेक्ट चॉइस है। वाईडी राजू का फनी येट हीरोइक कैरेक्टर और भाग्य लक्ष्मी के क्यूट जेलसी आपको पूरी फिल्म में एंटरटेन करेंगे। अब प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। प्रोज की बात करते तो स्टेलर परफॉर्मेंस बाय विक्रतेश, मीनाक्षी और ऐश्वर्या। सेकंड पॉइंट की बात करें तो एंगेजिंग स्क्रीन प्ले और राइटिंग डायलॉग,
थर्ड पॉइंट की बात करें तो परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कॉमेडी, एक्शन और इमोशंस। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो स्टनिंग सिनेमेटोग्राफी और कैची म्यूजिक। अब कॉन्स की भी बात कर लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है क्लाइमेक्स थोड़ा प्रिडिक्टेबल लगता है। सेकंड पॉइंट की बात करें कुछ एक्शन सीन्स ओवर द टॉप लगते हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये थी संक्रांति वास्तुनम की कहानी। ये फिल्म एक परफेक्ट संस्कृति ट्रीट है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और एक अच्छा मैसेज देगी। अगर आपको फैमिली के साथ एक एंटरटेनिंग मूवी देखनी है तो इस फिल्म को मिस मत करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।